नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि 2025 में आपके बैंक अकाउंट पर लगने वाले चार्जेस में क्या-क्या बदलाव हुए हैं? कुछ चार्जेस बढ़ गए हैं तो कुछ घट गए हैं और कुछ नए नियम भी लागू हो गए हैं। अगर आप बैंकिंग से जुड़ी इन बातों को नजरअंदाज करते हैं तो आपका पैसा बेवजह कट सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि 2025 में बैंक चार्जेस बढ़े या घटे और पूरी लिस्ट क्या है। हम हर चीज को सरल भाषा में समझाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ आए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में हम कुछ टिप्स भी देंगे कि इन चार्जेस से कैसे बचें। सबसे पहले बात करते हैं एटीएम चार्जेस की। दोस्तों, मई 1, 2025 से एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव हुआ है। अगर आप अपने बैंक की मुफ्त लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो अब हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए का चार्ज लगेगा। पहले यह 21 रुपए था, यानी इसमें 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई और एनपीसीआई ने इंटरचेंज फीस बढ़ाने की मंजूरी दी है ताकि बैंक अपनी लागत कवर कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर आपका बैंक आपको हर महीने 5 मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन देता है तो छठे से 23 रुपए कटेंगे। यह बदलाव सभी बैंकों पर लागू है, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। तो अब एटीएम इस्तेमाल करते समय सावधान रहें, नहीं तो छोटे छोटे चार्जेस आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं। अब आते हैं रेपो रेट पर, जो बैंकिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। जून 6, 2025 को आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है और अब यह 5.50% हो गया है। पहले यह 6.50% था, यानी इसमें 1% की कमी आई है। इसका मतलब है कि बैंकों को आरबीआई से कर्ज सस्ता मिलेगा, जिससे आपके होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई घट सकती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका 10 लाख रुपए का लोन है तो ईएमआई में सैकड़ों रुपए की बचत हो सकती है। लेकिन ध्यान दें, फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें भी घट सकती हैं, यानी सेविंग्स पर कम रिटर्न मिलेगा। यह बदलाव अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए किया गया है और इससे स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट पर भी असर पड़ा है। चलिए अब यूपीआई के नए नियमों पर नजर डालते हैं, जो अगस्त 1, 2025 से लागू हुए हैं। यूपीआई अभी भी ज्यादातर यूजर्स के लिए फ्री है, लेकिन कुछ बदलाव हैं। सबसे पहले, मर्चेंट्स पर पीपीआई से पेमेंट के लिए 0.5 से 1.1% का चार्ज लग सकता है, लेकिन यह कस्टमर्स पर नहीं पड़ता। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक ने अगस्त 1 से यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगाना शुरू किया है, खासकर पेमेंट एग्रीगेटर्स के जरिए। इसके अलावा बैलेंस चेक करने की लिमिट 50 बार प्रतिदिन प्रति ऐप है और लिंक्ड अकाउंट्स देखने की लिमिट 25 बार है। ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख रुपए प्रतिदिन है और कैश विड्रॉल के लिए 10,000 रुपए प्रतिदिन। ऑन टू पे के लिए भी नए टाइम लिमिट्स हैं ताकि सिस्टम ज्यादा रिलायबल बने। अगर आप यूपीआई यूजर हैं तो इन नियमों से आपकी डेली पेमेंट्स प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर यूपीआई अभी भी सस्ता और सुविधाजनक है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव है लोन प्रीपेमेंट चार्जेस में। जुलाई 2, 2025 को आरबीआई ने नए दिशा निर्देश जारी किए, जो जनवरी 1, 2026 से पूरी तरह लागू होंगे। अब फ्लोटिंग रेट लोन्स पर, जो बिजनेस के लिए नहीं है, जैसे पर्सनल लोन, कार लोन या एजुकेशन लोन, कोई प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। यह इंडिविजुअल्स और एमएसआई के लिए है। पहले बैंक 1 से 3% तक चार्ज लेते थे, लेकिन अब यह 0 हो गया है। अगर लोन अमाउंट 50 लाख रुपए तक है तो स्मॉल फाइनेंस बैंकों में भी कोई चार्ज नहीं। बिजनेस लोन्स पर कुछ बैंकों में चार्ज लग सकता है, लेकिन उसे पहले से डिस्क्लोज करना होगा। यह बदलाव बोरोअर्स के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि अब आप लोन जल्दी चुकाकर पैसे बचा सकते हैं। अब सितंबर 1, 2025 से सेविंग्स अकाउंट के नियमों में बदलाव। आरबीआई ने कहा है कि बैंक मिनिमम बैलेंस की शर्त और पेनाल्टी के बारे में क्लियरली बताएं और पेनाल्टी एक तय कैप से ज्यादा ना हो। उदाहरण के लिए, कुछ प्राइवेट बैंकों ने मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। अगर बैलेंस कम रहता है तो पेनाल्टी लगेगी, लेकिन आरबीआई ने इसे बैंक पर छोड़ दिया है। इसके अलावा इनएक्टिव जीरो बैलेंस अकाउंट्स को डिलीट किया जाएगा ताकि सिस्टम क्लीन रहे। बच्चों के लिए सेविंग्स अकाउंट के नियम आसान हुए हैं, जहां गार्जियन के जरिए कोई भी उम्र का बच्चा अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो अपने बैंक की वेबसाइट चेक करें, नहीं तो अनजाने में चार्जेस कट सकते हैं। जुलाई 1, 2025 से कुछ और बैंक चार्जेस में बदलाव हुए हैं। एचडीएफसी बैंक ने ऑनलाइन गेमिंग और वॉलेट लॉट पर अगर मंथली 10,000 रुपए से ज्यादा है तो 1% का चार्ज लगाना शुरू किया है, लेकिन कैप्ड अमाउंट है। एक्सिस बैंक ने एटीएम ट्रांजैक्शंस के फ्री लिमिट से ज्यादा पर नए फीस रिवाइज किए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने भी सर्विस चार्जेस में बदलाव किए, जैसे क्रेडिट कार्ड पर कुछ नए फीस। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड रूल्स में भी अपडेट्स हैं, लेकिन डिटेल्स बैंक पर डिपेंड करते हैं। अप्रैल 1 से टैक्स, स्लैब्स, टीडीएस और हाईवे टोल्स में बदलाव हुए, जो इनडायरेक्टली बैंकिंग को प्रभावित करते हैं।
दोस्तों, कुल मिलाकर 2025 में कुछ चार्जेस जैसे एटीएम और कुछ बैंक स्पेसिफिक फीस बढ़े हैं, जबकि रेपो रेट घटने से लोन इंटरेस्ट घटा है और प्रीपेमेंट चार्जेस जीरो होकर घटे हैं। यह सब आरबीआई की पॉलिसी का हिस्सा है ताकि बैंकिंग ज्यादा ट्रांसपेरेंट और कस्टमर फ्रेंडली बने। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को अपनाएं, यूपीआई और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें क्योंकि इन पर ज्यादातर बैंक कोई चार्ज नहीं लेते। एटीएम की जगह डिजिटल पेमेंट से छोटे छोटे चार्जेस बच सकते हैं। मिनिमम बैलेंस चेक करें, हर महीने अपने सेविंग्स अकाउंट का मिनिमम बैलेंस चेक करें। अगर बैलेंस कम है तो समय रहते टॉप अप करें ताकि पेनाल्टी से बचें। फ्री एटीएम लिमिट का ध्यान रखें, अपने बैंक की मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट जानें और उससे ज्यादा इस्तेमाल न करें। जरूरत हो तो अपने बैंक के एटीएम यूज करें क्योंकि दूसरे बैंक के एटीएम पर ज्यादा चार्ज लग सकता है। लोन प्रीपेमेंट का फायदा उठाएं। अब जब फ्लोटिंग रेट लोन्स पर प्रीपेमेंट चार्ज जीरो हो गया है तो अपने लोन को जल्दी चुकाने की प्लानिंग करें, इससे ब्याज में बचत होगी। बैंक नोटिफिकेशंस ऑन रखें, अपने बैंक ऐप पर नोटिफिकेशंस चालू रखें ताकि नए चार्जेस या नियमों की जानकारी तुरंत मिले। इससे आप अनजाने में होने वाले चार्जेस से बच सकते हैं। क्रेडिट कार्ड ऑफर्स चेक करें, क्रेडिट कार्ड के नए नियमों और चार्जेस को समझें। कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स का फायदा उठाएं, लेकिन लेट पेमेंट फीस से बचें। जीरो बैलेंस अकाउंट चुनें, अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते तो जीरो बैलेंस अकाउंट ऑप्शन चुनें जो कई बैंक ऑफर करते हैं। अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।